हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मकवाना मेकओवर। क्या जब आप अपने क्लाइंट पे कर्ल्स करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं, टिकते नहीं हैं या फिर वॉल्यूम नहीं आता है? तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कर्ल्स करने का कि आपको किस तरीके से कर्ल्स करने हैं और कम प्रोडक्ट में कैसे अपनी कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, जिससे कि आपके कर्ल्स टिके रहें। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं और बताऊँगी किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने एयर टू एयर सेक्शन ले लिया है, देन उसके बाद नीचे से एक सेक्शन निकाल लिया है। जब भी हम कर्ल्स, क्रिम्पिंग या फिर स्ट्रेटनर करते हैं तो इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन करते हैं और ऊपर के बालों को मैं सेक्शन क्लिप्स की हेल्प से टक कर दूँगी ताकि वो नीचे ना आए जब भी हम कर्ल्स वगैरह करें तो। देन उसके बाद हमें हाफ बालों को लेफ़्ट की साइड से कर्ल्स करूँगी और हाफ बालों को मैं राइट की साइड से करूँगी। आपको एक ही डायरेक्शन में कर्ल्स नहीं करने हैं, वरना बहुत ही अजीब से लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपने रैंडम सेक्शन लेके कर्ल्स कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई काम करो तो प्रोफेशनल तरीके से करो ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड खड़ी हूँ, तो मैंने राइट की साइड टर्न किया है, मतलब अंदर की तरफ टर्न किया है। और अब मैं 15 से 20 सेकंड होल्ड करूँगी और मेरा जो टेम्परेचर है वो 200 है। आपको हमेशा बालों के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर रखना पड़ता है। अगर आपके बाल पतले हैं तो आपको कम टेम्परेचर रखना है। आपके बाल सही हैं, मतलब थिक हैं, तो आपको टेम्परेचर आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके क्लाइंट के बाल कैसे हैं, तो आप बिगनर हो तो आप 180 पर अपनी मशीन का टेम्परेचर रख सकते हो। देन उसके बाद इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगी और मैं इसको सीधा ओपन नहीं कर दूँगी। अभी मैं इसको एक क्लिप की हेल्प से इसको होल्ड करके रखूँगी ताकि ये थोड़े कूल डाउन हो जाए, क्योंकि हम कभी कभी गर्म में भी ओपन कर देते हैं तो हमारे कर्ल्स खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पहले उनको कूल डाउन होने देना है, देन उसके बाद ही ओपन करना है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई क्लिप नहीं है तो आप यूपिन की हेल्प से भी उनको टक कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो इसको मैंने कर्ल्स जब मैं कर रही हूँ तब मैंने इसको स्लैंटिंग डायरेक्शन में रखा है। आपको भी हमेशा स्लैंटिंग डायरेक्शन में रखना है, सीधा डायरेक्शन में नहीं रखना। सीधा डायरेक्शन हम तब रखते हैं जब हमें वेव्स वगैरह करने होते हैं। तो अब इसको भी मैंने क्लिप की हेल्प से टक कर दिया है। अब मैं जाके राइट की साइड से कर्ल्स करना शुरू कर रही हूँ। हाफ बालों को मैं राइट से कर्ल्स करूँगी और मैंने यहाँ पे लेफ़्ट की साइड टर्न किया है और स्लैंटिंग डायरेक्शन में रखूँगी। इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरीके से सारे कर्ल्स करने हैं और फिर मैं इसको एक क्लिप की हेल्प से इसको भी होल्ड कर दूँगी। होल्ड करने के बाद अब जो एक सेक्शन बचा है उसको भी मैं कर्ल्स कर लेती हूँ और देन उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने सबसे पहले हीट पटेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया था। आप भी जब कर्ल्स वगैरह, क्रिम्पिंग, मतलब कोई भी मशीन यूज़ करो तो आप सबसे पहले हीट पटेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे, वरना आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के बाल डैमेज हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से हीट पटेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर यूज़ करोगे, पूरे बालों में अच्छे से यूज़ करना है। अब इनको मैं ओपन कर रही हूँ, क्लिप्स हटा रही हूँ क्योंकि अभी कूल डाउन हो चुके हैं। और इस एक कल से भी आप इसको ओपन करके 2 कल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये फर्स्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका। अब हम स्प्रे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें शाइन स्प्रे यूज़ करना है, देन उसके बाद हम होल्डिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। शाइन स्प्रे क्या करेगा, आपके बालों में शाइन देगा और आपके जो छोटे छोटे बाल हैं उनको भी सेटल डाउन करेगा। और होल्डिंग स्प्रे आपको अच्छी खासी यूज़ करना है, ऐसे नहीं, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्डिंग स्प्रे यूज़ करना है पूरे बालों में, पूरे कर्ल्स में। देन अब मैं ऊपर से एक और सेक्शन ले रही हूँ और उसको भी उसी तरीके से कर्ल्स करेंगे जैसे हमने नीचे करा था। हाफ बालों को राइट की साइड से करेंगे, हाफ बालों को लेफ़्ट की साइड से करेंगे। पहले मैं लेफ़्ट की साइड से कर्ल्स कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं राइट की साइड से कर्ल करूँगी।
अब ये मेरे कर्ल्स हो चुके हैं, मैंने इनको होल्ड कर दिया था क्लिप की हेल्प से। अब मैं इनको ओपन कर रही हूँ, ये कूल डाउन हो चुके हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप एक कर्ल से 2 कर्ल्स भी कर सकते हो ताकि और ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिले। इससे पहले हम शाइन स्प्रे और होल्डिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, देन उसके बाद ही इनको ओपन करेंगे। पहले मैंने शाइन स्प्रे कर लिया और फिर होल्ड स्प्रे किया है और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ओपन करने के बाद जो राइट के बाल हैं उनको राइट की तरफ से ओपन करना है, जो लेफ़्ट के बाल हैं उनको लेफ़्ट की तरफ से ही ओपन करना है। ये देखिए ओपन कर दिया है मैंने सब बालों को। अब मैं ऊपर से एक और सेक्शन ले रही हूँ। इन पूरे बालों में मैं कम से कम 4 सेक्शन लूँगी और कर्ल्स करूँगी 4 सेक्शन को। आपको भी हमेशा इसी तरीके से कर्ल्स करने हैं अगर आपको बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम चाहिए तो मैंने एक सेक्शन और ये ले लिया है। इसको भी मैं वैसे ही कर्ल्स करूँगी जैसे मैंने नीचे किया था। हाफ बालों को मैं लेफ़्ट की साइड से करूँगी और हाफ बालों को राइट की साइड से करूँगी और उनको होल्ड भी करूँगी, देन उसके बाद हम ओपन करेंगे। तो ये मैंने पहले लेफ़्ट की साइड से कर्ल्स कर रही हूँ। कर्ल्स करने के बाद मैं आपको फिर से वही आपको रिपीट करना है। अगर आपके क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं या फिर बहुत पतले हैं तो आप पहले मूस यूज़ करोगे, देन उसके बाद ब्लो ड्राई करोगे। ब्लो ड्राई करने से आपके क्लाइंट के बाल थोड़े से ड्राई भी हो जाएंगे और उनमें वॉल्यूम भी मिल जाएगा बहुत अच्छा खासा। देन उसके बाद आप कर्ल्स कर सकते हो। और ये देखिए मेरा जो तीसरा सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इनको भी मैंने क्लिप की हेल्प से टक कर दिया था। अब मैं इनको ओपन कर रही हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने ओपन किया था। ये देखिए इसी तरीके से आपको सेक्शन बाय सेक्शन कर्ल्स करने हैं और फिर होल्ड करना है और इनको ओपन करना है। इस तरीके से करोगे तो आपके जो कर्ल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, काफ़ी देर तक टिके रहेंगे। और होल्डिंग स्प्रे, शाइन स्प्रे तो आपको यूज़ करना ही है अच्छी खासी क्वांटिटी में। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कर लेना। आपको अगर प्रोडक्ट बाय करने हैं तो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको। और इनको भी मैं ओपन करने के बाद होल्डिंग स्प्रे और शाइन स्प्रे यूज़ करूँगी। पहले शाइन स्प्रे यूज़ करना है आपको, देन उसके बाद ही होल्डिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। और होल्डिंग स्प्रे अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ताकि कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग रहे। देन उसके बाद जो ऊपर का सेक्शन है उस पर मेरे को हेयर स्टाइल बनानी है तो मैं उस पर पफ़ क्रिएट करूँगी बैक कॉमिंग करके पफ़ क्रिएट करके उसके ऊपर कर्ल्स कर देंगे। देन हम ये देखिए ये मैंने पफ़ क्रिएट किया और उस पर कर्ल्स भी कर दिए हैं और ये मेरे कर्ल्स हो गए हैं सारे बालों में। ये देखिए कितने अच्छे से कर्ल्स हुए हैं। इनको आप ओपन भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी चाहे आप वैसे कर सकते हो, बट अब ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ये देखिए मैं कितना हिला रही हूँ फिर भी ये खुल नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्डिंग स्प्रे और शाइन स्प्रे यूज़ किया है। ये देखिए अब इस पर मैं वापस से शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ पहले, फिर देन उसके ऊपर होल्डिंग स्प्रे यूज़ करेंगे जो मैंने ऊपर के कर्ल्स किए थे। और आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स करने का सही तरीका पता चल गया होगा। क्रिम्पिंग, स्ट्रेटनिंग भी आपको इसी तरीके से करनी है अगर आपके क्लाइंट को क्रिम्पिंग हेयर स्ट्रेटनिंग चाहिए तो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर